मुरैना में शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और कल रात फिर 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 24 हो गई है। वहीं शराब कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय दल मुरैना पहुंच चुका है। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, एडीजीपी ए साई मनोहर, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला जांच के लिए मुरैना पहुंच चुके हैं और जांच दल सबसे पहले मानपुर थाना क्षेत्र के पहावली गांव में मृतकों के परिजनों से जानकारी लेगा और इसके बाद बागचीनी थाना पहुंचकर जांच करेगा। ललिता राजे के यहां शराब मिलने के बाद बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल पोहरी तहसील में बीजेपी की महिला नेता ललिता राजे के घर पर दबिश देकर आबकारी विभाग ने 150 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। शिवपुरी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। मामला पोहरी के कटरा मोहल्ले का है, जहां आबकारी विभाग ने बीजेपी की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष ललिता राजे के घर पर छापा मारा। छापेमार कार्रवाई में ललिता राजे के घर से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब का जखीरा बरामद किया गया है। कार्रवाई में अभी और खुलासे होने की आशंका है। खास बात यह है कि ललिता राजे के घर से उनकी एक फोटो मिली है, जिसमें वो मंत्री सुरेश राठखेड़ा के साथ दिखाई दे रही हैं। इंदौर में जेआरजी ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग की टीम की छापेमारी में बड़े खुलासे हुए हैं। जेआरजी ग्रुप की 70 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का पता चला है। इतना ही नहीं, जेआरजी ग्रुप के 50 से अधिक बैंक खातों का भी मामला सामने आया। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जेआरजी ग्रुप के 12 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी थी और इन छापों में करोड़ों के बेनामी लेनदेन के साथ 50 से अधिक बैंक खाते के साथ कई अहम खुलासे हुए हैं। इंदौर जिले के सांवेर थाने का घेराव कर ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। दरअसल बडोदिया खान गांव में पुलिस की टीम शराब पकड़ने के लिए गई थी और इसी दौरान गांव में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान हार्ट अटैक से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने देर रात थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे और जमकर बवाल किया। सतना नगर निगम कमिश्नर पर सहायक फायर अधिकारी आरपी परमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना के बाद भी बैठक से गायब होने और कॉल नहीं उठाने पर फायर ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है, जबकि फायर ऑफिसर का कहना है कि उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की वजह से मीटिंग में शामिल होने की जानकारी पहले ही दे दी थी। इसके बावजूद भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं फायर ऑफिसर आरपी परमार ने फायर उपकरण नहीं उपलब्ध कराने का भी आरोप लगाया। रायसेन जिले की बरेली उप जेल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जेल में मुलाकात करने गए परिजनों को जेल प्रहरी दीपेश इंगले धमका रहा है और मिलवाने के नाम पर जेल प्रहरी पर 500 रुपए रिश्वत लेने का भी आरोप है। वीडियो में जेल प्रभारी धमकाते हुए कह रहा है कि मुलाकात कराना उसके विवेक पर है, न कि मिलने पहुंचे लोगों का अधिकार। जेल प्रहरी ये भी कह रहा है कि आचरण सही नहीं होने की रिपोर्ट दे देंगे तो जमानत नहीं होगी। इतना ही नहीं, सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस लगा देने की भी धमकी दे रहा है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब 16 जनवरी को मध्य प्रदेश समेत देश भर में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सभी जिले के कलेक्टर्स और कमिश्नर से चर्चा करेंगे। सीएम अफसरों से तैयारियों का स्टेटस पूछेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12:30 बजे बैठक करेंगे। कोरोना वैक्सीन ग्वालियर आ गई है और 1,09,500 की खेप ग्वालियर पहुंची है। वैक्सीन को संभाग के 13 जिलों में इसे भेजा जाएगा। केवल ग्वालियर की बात करें तो यहां करीब 15,360 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मंत्री और मुख्यमंत्री चौथे चरण में वैक्सीन लगवाएंगे, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि वैक्सीन ट्रायल में भोपाल में वॉलंटियर की मौत हो गई है, जिसके बाद से वैक्सीन को लेकर लोग संशय में हैं। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस भ्रम ना फैलाए। अगर वैक्सीन के विश्वास की बात है तो सबसे पहले बीजेपी के पदाधिकारी लगवाने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक ने कहा कि देश से कोरोना गायब होगा, वैसे ही कांग्रेस भी गायब हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन के एमपी पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के नदारद रहने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। सैयद जाफर ने लिखा कि केवल नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी केवल सिंधिया के आने पर दिखते हैं। प्रभुराम चौधरी सिंधिया की चरण सेवा छोड़ें, जनसेवा पर ध्यान दें। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष
किरणमयी नायक ने महासमुंद में लंबित मामलों की सुनवाई की और किरणमयी नायक ने बताया कि उन्होंने 3 केस की सुनवाई की है, जिनमें 2 मामले महिला सरपंच से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किरणमयी नायक ने कहा कि तीसरा मामला 3 साल पहले किशनपुर हत्या से जुड़ा हुआ है। पीड़ित पक्ष पुलिस की जांच से खुश नहीं है और इसीलिए आयोग अपने खर्च पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट नियुक्त करने का आदेश जारी कर रहा है, जो हर पहलुओं पर जांच कर रिपोर्ट आयोग को सौंप देगा। किरणमयी नायक ने कहा कि आयोग में हर तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की जाति छानबीन से संबंधित नियमों में किए गए संशोधन को चुनौती दी है। ऋचा ने नए नियमों के जाति की जांच पर रोक लगाने की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी पार्टियों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। जवाब आने के बाद मामले में अंतिम सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी और उठाव को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धान पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं प्रदेश में खरीदी के मुकाबले धान का उठाव कम हो रहा है। संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव कम होने से धान खराब भी हो रही है। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में संग्रहण केंद्रों में रखी धान खराब हो गई है और छत्तीसगढ़ में अब तक 71,48,349 मीट्रिक धान की खरीदी हुई है, जबकि मिलरों ने महज 20,17,049 मीट्रिक टन धान का उठाव किया है। इस बार गणतंत्र दिवस पर भी कोरोना का असर देखने को मिलेगा और राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 26 जनवरी पर इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। समारोह में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। वहीं स्कूलों में छात्र छात्राओं को भी नहीं बुलाया जाएगा। 26 जनवरी को सभी शासकीय और सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। साथ ही गणतंत्र दिवस की संध्या पर प्रदेश के सभी शासकीय भवनों को रोशन किया जाएगा। राज्य सरकार ने जन अभियान परिषद की भर्ती सेवा नियम 2018 में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब मुख्यमंत्री किसी शासकीय व्यक्ति को भी महानिदेशक बना सकेंगे, जबकि कार्यपालक अधिकारी के पद पर राज्य सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकेगी। दरअसल कमलनाथ सरकार ने जन अभियान परिषद को आरएसएस के लोगों की नियुक्ति का केंद्र बताते हुए इसे बंद करने की कवायद की थी और इसी के चलते कई लोगों की सेवाएं समाप्त की गई थी। लेकिन बीजेपी सरकार आते ही अब जन अभियान परिषद को फिर सशक्त संस्थान बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में पुलिस में करियर बनाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। गृह विभाग ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख का ऐलान कर दिया है। आदेश के मुताबिक 16 जनवरी से भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, जबकि 6 मार्च को परीक्षा होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की नई टीम की घोषणा हो गई है। प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्षों की इस टीम में 12 प्रदेश उपाध्यक्ष और 12 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। 7 प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों की भी घोषणा हुई है। सांसद संध्या राय, सांसद गजेंद्र पटेल और विधायक बहादुर सिंह सोंधिया को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही विधायक मनीषा सिंह, विधायक नंदिनी मरावी को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वीडी शर्मा की नई टीम पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि वीडी शर्मा की नई कार्यकारिणी में सिंधिया के समर्थक न घर के रहे न घाट के। देश में तेजी से बर्ड फ्लू फैल रहा है और जिसका असर झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गों पर भी पड़ा है और इसकी चपेट में वो 2000 चूजे भी आ गए हैं, जिनका ऑर्डर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद धोनी ने अपना ऑर्डर रद्द कर दिया है। दरअसल विनोद मेड़ा की पोल्ट्री फार्म के सभी कड़कनाथ मुर्गों और चूजों को मारकर दफना दिया गया है ताकि बर्ड फ्लू ना फैल सके। आपको बता दें कि रूड़ीपाड़ा गांव के विनोद मेड़ा को धोनी की टीम ने चूजों का ऑर्डर दिया था और जिसकी डिलीवरी दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से डिलीवरी नहीं हो पाई थी। राजनांदगांव में नक्सलियों ने मानपुर के परदौनी ग्राम पंचायत के सरपंच की हत्या कर दी। नक्सलियों ने देर रात घर से कुछ ही दूरी पर सरपंच को गोली मारी। दरअसल कुछ महीने पहले पुलिस ने इसी गांव में 5 नक्सली ढेर कर दिए थे, जिसके बाद से कई दिनों से सरपंच नैनू राम सलामे नक्सलियों के निशाने पर थे। छतरपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कार और ट्रक के बीच टक्कर से यह हादसा हुआ। कार सवार यूपी के मऊरानीपुर से दर्शन करने के लिए मेहर जा रहे थे, तभी बमीठा थाना क्षेत्र के बसारी के पास उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। गंभीर घायलों में से 3 को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।
सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व की बफर जोन में दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ दिखने से पर्यटकों में बेहद उत्साह है। यही वजह है कि पेंच टाइगर रिजर्व में बड़ी तादाद में पर्यटक काले तेंदुए को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पेंच प्रशासन ने बताया कि तकरीबन 5 महीने पहले काले तेंदुए का शावक पार्क में देखा गया है। हरदा के जंगल से पकड़े गए आदमखोर बाघ को आज भोपाल स्थित वन विहार लाया गया है और इस बाघ ने एक शख्स का शिकार किया है, साथ ही 2 लोगों को जख्मी किया। वन विभाग को यह बाघ 25 फीट गड्ढे में घायल अवस्था में मिला था और उसके पैर में गंभीर चोट और शरीर पर कई जगह घाव मिले हैं। बाघ को ट्रैंगुलाइज कर यहां लाया गया है और इलाज शुरू कर दिया गया है। आज देश भर में श्रद्धालु आस्था का पर्व मकर संक्रांति मना रहे हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पुण्यकाल है और इस समय स्नान करने से पुण्य मिलता है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की जानकारी है और मकर संक्रांति को ही शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन दान करने के अलावा पतंगबाजी भी खूब होती है। पतंगों से आसमान पटा रहता है। नरसिंहपुर में मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्मांड घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, जहां पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। इस दौरान यहां लगे बरमान मेले को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। नर्मदा में नहाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी पैराशूट एवं बचाव दल की व्यवस्था की गई है। मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल देर शाम किया था और इस मौके पर संसद के तमाम जो सदस्य थे वो भी मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर खरगोन की नवग्रह मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और लोग श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार नवग्रह मेला नहीं लगा और 129 सालों से चले आ रहे नवग्रह मेले को इस बार प्रतिबंधित किया गया है, जिससे लोगों में थोड़ी सी मायूसी है। होशंगाबाद में भी परंपरागत भक्ति भाव के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। नर्मदा नदी में स्नान के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी लोग स्नान कर पूजा पाठ कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। भोपाल में मकर संक्रांति पर लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। स्मार्ट रोड पर बीएमसी ने पतंगबाजी का आयोजन किया है, जिसमें जुबा डांसर्स के साथ लोग थिरकते नजर आए और पतंगबाजी के अलावा साइकिलिंग, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे खेलों का भी आयोजन किया गया है। वाराणसी में आज मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। हालांकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन लोगों की आस्था ठंड पर कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है। हजारों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। चीन के वुहान पहुंची WHO की 10 सदस्यों की टीम कोरोना की उत्पत्ति वुहान में हुई या नहीं लगाएगी पता। हेबई प्रांत में 8 महीने बाद कोरोना से पहली मौत। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का आज 50वां दिन। लोहड़ी के दिन सिंघू बॉर्डर पर कानून की कॉपी जलाकर किया विरोध। प्रधानमंत्री के खिलाफ फिर अपमानजनक नारेबाजी। दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों को तमिलनाडु से समर्थन करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। मदुरै में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में होंगे शामिल। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का करेंगे समर्थन। पाकिस्तानी साजिश को किया नाकाम। बीएसएफ ने हीरानगर सेक्टर में खोज निकाली। 150 मीटर लंबी सुरंग। पाकिस्तान पोस्ट के बेहद करीब सुरंग से कराची की गई बोरियां बरामद। 15 जनवरी से शुरू हो सकता है नए संसद भवन के लिए सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य। लोक निर्माण विभाग ने टाटा प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। 13,450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। देश के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा समझौते को मिली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी। 48,000 करोड़ के सौदे पर लगी मुहर। सेना के बेड़े में जल्द शामिल होंगे 83 नए तेजस। दिल्ली में 18 जनवरी से खुल जाएंगे 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल। बच्चों को आने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी। दिल्ली में बर्ड फ्लू को देखते हुए चिकन की बिक्री पर लगी रोक। उत्तरी और दक्षिणी नगर निगम के बाद अब पूर्वी नगर निगम का फैसला। रेस्टोरेंट में भी नहीं परोसे जा सकेंगे चिकन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए ममता ने मांगी मदद। टीएमसी सांसद सौगत राय की अपील। बीजेपी के खिलाफ ममता का साथ दे कांग्रेस और लेफ्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित। महाभियोग के समर्थन में 197 के मुकाबले मिले 232 वोट। अब ऊपरी सदन में होगा ट्रायल। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। श्रीनगर में 25 साल बाद सबसे ठंडी रात -8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर।